पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साथ मिलकर ऐसा खेला कर देंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया कि कल वो कोलकाता जाएंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और शायद देश की राजनीति में पहली दफा है जब चुनाव हारने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने राजभवन जाने से और इस्तीफा देने से इनकार किया हो। बहरहाल अब पूरे देश की निगाहें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की ओर टिक गई हैं और हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी मिलकर क्या फैसला लेंगे और देश की सियासत में क्या रुख आने वाले दिनों में दिखाई देगा। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने खुद इस बड़ी मुलाकात होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आज ही कोलकाता आने वाले थे, लेकिन अब वो कल आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि एक एक करके सारे बड़े नेता पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनावी अभियान में पश्चिम बंगाल से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने ना ही किसी रैली को संबोधित किया और ना ही किसी बैठक में शरीक हुए। बावजूद इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे। नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की जीत को फरेब बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव और 2024 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की मतगणना में घपला किया गया था। अखिलेश और ममता की आगामी मुलाकात को लेकर अब हर किसी की निगाहें पश्चिम बंगाल की ओर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि ये मुलाकात विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिया है कि वो अब केंद्र में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर जोर देंगी। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर विपक्षी मोर्चा तैयार करने की जिम्मेदारी शायद अब अखिलेश और ममता बनर्जी के कंधों पर ही है। यही वजह है कि दोनों नेता मिलकर आगे की रणनीति तय करना चाहते हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी ने खुद को आम आदमी और आजाद पंछी बता दिया है। उनकी एक छवि केंद्र में विपक्ष की अगुवाई करने में उनकी मदद कर सकती है। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने सत्ता में रहने के बावजूद एक भी पैसा नहीं लिया है। इसके जरिए वो अपनी ईमानदारी की मिसाल भी दे रहे हैं। आज दोपहर अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के नतीजों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मांग भी रख दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाल लिया गया है तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से बनेगा। इसलिए विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकलनी चाहिए, जो पौराणिक काल से नारी के प्रति पुरुषवादी नकारात्मक सोच और शोषण की प्रतीक भूमिका निभा चुकी हैं, जिन्हें भारतीय नारी का आदर्श मानने की सलाह लोहिया जी तक ने दी थी। ममता बनर्जी के समर्थन में अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। 2 दिन पहले आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के नाम का डंका बजाया था। उन्होंने कहा था कि ये जनता का चुनाव है और दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी। वो अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। दीदी थी, दीदी जीतेंगी, दीदी रहेंगी और एक अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी।